नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आओ शुरुआत करें नए कल की। बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 1121 पदों के लिए। तो दोस्तों, पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है डायरेक्ट और डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट के अंतर्गत हेड कांस्टेबल के पदों के लिए, जिसके अंतर्गत रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पदों को भरा जाना है। तो इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन के पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 24 अगस्त से और आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 23 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। पे स्केल और अलाउंसेस जो होंगे हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर के लिए और रेडियो मैकेनिक के लिए 25,500 से 81,100 रुपये लेवल 4 में 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त जो डियरनेस अलाउंसेस, राशन मनी अलाउंसेस, ड्रेस अलाउंसेस एडमिसिबल होंगे। साथ ही स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस हार्ड पोस्टिंग एरियाज के लिए दिया जाएगा। फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एकोमोडेशन, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एलटीसी, ये सभी सुविधाएं कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। साथ ही न्यू पेंशन स्कीम यूपीएस के अंतर्गत आवेदकों को सुविधाएं दी जाएंगी। वैकेंसी की बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के अनरिजर्व के 20 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 4, ओबीसी के 25, एससी के 9, एसटी के 7, टोटल हैं 65 पद। 24 पद हैं कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट के अंतर्गत, जबकि जो रिमेनिंग वैकेंसी हैं 177 जनरल, 38 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 225, 81 एससी और 63 एसटी, टोटल 585 पद हैं। ओवरऑल यहाँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो पदों की संख्या अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अंतर्गत 171 हैं, जबकि एससी के अंतर्गत 32 और 24 हैं एसटी कैंडिडेट्स की, टोटल हैं 227। अब यहाँ टोटल वैकेंसी हो जाती हैं 910। ये हैं रेडियो ऑपरेटर के लिए, जबकि हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के अंतर्गत जो टोटल पद हैं अनरिजर्व के 64, ईडब्ल्यूएस के 16, 82 हैं ओबीसी, एससी 28, एसटी 21, टोटल 211 पद हैं। बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से 60% मार्क्स के साथ इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, यानी तीनों सब्जेक्टों में कुल मिलाकर 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आवेदक 10th क्लास पास हो। इसके साथ ही 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट आवेदक ने रेडियो एंड टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या डाटा एंट्री ऑपरेटर का किया होना चाहिए। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के पदों के लिए आवेदक 12th क्लास हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ 60% मार्क्स के एग्रीगेट मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होने चाहिए, या फिर 10th क्लास पास हो आवेदक और आवेदक ने 2 साल का आईटीआई रेडियो, टेलीविज़न, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ जैसे कि बताया फिटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन, मैक्ट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आवेदक ने सर्टिफिकेट हासिल किया हो। एज लिमिट यहाँ रखी गई है अनरिजर्व ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व के लिए 25 साल, ओबीसी के लिए 28 और एससी, एसटी के लिए 30 साल रखी गई है। अधिकतम आयु में रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को
3 साल तक का छूट दी जाएगी। LDCE कैंडिडेट्स को 40 साल तक की यहाँ पर, अनरिजर्व EWS OBC को 43 और SC ST केस में 45 साल होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट जिन्होंने कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है, अनरिजर्व के लिए 30 साल, OBC 33 और SC ST को 35 साल। जुडिशली और डाइवोर्स और विडोज महिलाओं को अनरिजर्व 35, OBC 38 और SC ST केस में 40 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 BSF के अंतर्गत जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट और महिलाओं के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ऐसे कैंडिडेटों को दिया जाएगा जो कि गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखाज, डोगरी, मराठाज, सिक्किमीज पर्सन लेह लद्दाख के रहने वाले हैं, उन्हें दिया जाएगा। और 5.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन ऐसे सभी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कि मिजोज और नागाज और शेड्यूल ट्राइब कास्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रहने वाले हैं। जबकि इन एरियाओं से रिलेटेड जो महिलाएं हैं 155 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और 154 सेंटीमीटर मिजोर और नागा ट्राइबल आदिवासी कैंडिडेट्स के लिए हाइट रखी गई है महिलाओं के केस में। चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के केस में जो चेस्ट एक्सपेंशन चेस्ट क्राइटेरिया है वो महिलाओं पर लागू नहीं होगा। BSF हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक्स के पदों पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें फर्स्ट स्टेज जो होगी PST और PET की होगी थ्रो RFID। साथ ही PST और PET पूरा जो है वो कैमरे के अंतर्गत यानी CCTV कैमरे में उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के अंतर्गत कैंडिडेट्स की हाइट, चेस्ट, वेट ये सभी चेक किए जाएंगे महिला और पुरुष दोनों के केस में। जबकि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उन सभी कैंडिडेट्स का आयोजित किया जाएगा जो कि PST को क्वालिफाई कर लेंगे। पुरुषों के केस में 1.6 किलोमीटर रेस 6.3 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी, जबकि महिलाओं को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 11 फीट पुरुषों के लिए, 9 फीट लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए, हाई जंप 3.5 फीट पुरुषों के लिए, 3 चांस यहाँ दिए जाएंगे हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए, जबकि 3 फीट हाई जंप महिलाओं के लिए होंगे। एक्स सर्विसमैन के केस में जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पर रिलैक्सेबल होगा यानी एग्जेम्प्टेड होगा। इसके साथ ही PST, PET और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से भी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको एग्जाम्पशन मिलेगा। ऐसे सभी कैंडिडेट सेकेंड फेज के कंप्यूटर आधारित या OMR आधारित रिटन टेस्ट में भाग लेंगे। थर्ड फेज के एग्जामिनेशन के अंतर्गत उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अन्य कैंडिडेट्स ऐसे सभी कैंडिडेटों को जो PST और PET क्वालिफाई कर लेंगे। सेकेंड फेज जो होगा कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट का होगा। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन के लिए। कंप्यूटर आधारित रिटन टेस्ट का जो स्कीम है, सिलेबस है, इसमें 4 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में फिजिक्स पर 40 प्रश्न होंगे 80 मार्क्स के, मैथमेटिक्स पर दूसरे पार्ट में 20 प्रश्न 40 मार्क्स के, और तीसरे पार्ट में केमिस्ट्री पर 20 प्रश्न 40 मार्क्स के, और फोर्थ पार्ट में इंग्लिश और GK पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। यहाँ पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होगा वो 12th स्टैंडर्ड जो CBSE का बोर्ड है उसके आधार पर निश्चित सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और इंग्लिश पर आधारित जो प्रश्न हैं, जनरल नॉलेज के अंतर्गत करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस पर आधारित प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर आधारित होगा 100 और 200 यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे।
नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की जाएगी। हर सही उत्तर देने पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि हर गलत उत्तर देने पर आपके 0.25 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में, या फिर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं, 38% जनरल OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, SC ST को 33% और 20% यहाँ पर ऐसे कैंडिडेटों को लाने होंगे जिन्होंने कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई किया है। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको थर्ड फेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिक्टेशन, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट ऐसे सभी कैंडिडेटों का लिया जाएगा। इसके साथ ही डिटेल्ड और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी कैंडिडेट्स का किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बताए गए समय, तिथि और वेन्यू पर आवेदकों को पहुंचना होगा। फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की, एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, ITI सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, EWS OBC SC ST BSF सर्विंग कांस्टेबल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के केस में, और अन्य सर्टिफिकेट्स जो आपके कैंडिडेचर को मजबूत करते हैं, इन सभी कैंडिडेट्स को आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी के रूप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रस्तुत करना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको DME डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। डिक्टेशन टेस्ट जो होगा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट्स के लिए ही आयोजित किया जाएगा जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड फेज का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है। डिक्टेशन टेस्ट इंग्लिश में लिखना होगा 150 वर्ड में, और इसके लिए 50 मार्क्स दिए जाएंगे। पैराग्राफ रीडिंग जो होगा प्रोफिशिएंसी, पंक्चुएशन और रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। डिक्टेशन टेस्ट में जनरल OBC EWS को 38%, SC ST को 33% और कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स को 20% मार्क्स लाने होंगे। अगर इस टेस्ट में कोई कैंडिडेट गलती करता है तो 0.5 मार्क्स यानी आधा मार्क्स काट लिया जाएगा हर उस ओमिशन या मिस्टेक्स के लिए ऑफ सिंगल लेटर। 1 मार्क्स दिया जाएगा यहाँ पर, माफ़ कीजिए, और 1 मार्क्स काटा जाएगा हर एक वर्ड छूटने के लिए या मिस्टेक करने के लिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में जाना होगा। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक 24 अगस्त को सुबह 11 बजे एक्टिवेट कर दिया जाएगा और अप्लाई करने की अंतिम तिथि होगी 23 सितंबर 2025 रात के 12 बजे तक। तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है। अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट्स को हेड कांस्टेबल RO और RM के लिए 100 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंक या UPI के द्वारा। फीस नॉन रिफंडेबल होगी। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो SC ST और BSF डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट पर जाना है recruitment.bsf.gov.in पर, जैसा कि पेज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ इस पेज पर आप नीचे की साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट्स रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। करंट ओपनिंग, मान लीजिए आप यहाँ पर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके सामने अप्लाई का लिंक यहाँ पर दिया जाएगा। अभी एडवर्टाइजमेंट 24 अगस्त को ये इस वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगा। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक के पदों से रिलेटेड। तो अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। कैंडिडेट्स का यहाँ पर नाम दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल ID दे देना है, गेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे मोबाइल और जीमेल पर या ईमेल ID पर OTP भेजा जाएगा। उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिससे आपके मोबाइल और ईमेल ID दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। दूसरे स्टेप में आपको एड्रेस डिटेल देनी है। तीसरे स्टेप में अन्य जो डिटेल मांगी गई है वो प्रोवाइड करानी है। फिर फोर्थ स्टेप में क्वालिफिकेशन रिलेटेड डिटेल देनी है और फिर वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल देनी है। फिर
सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है और ये सब करने के बाद में अपने सभी जो फाइनल है उसको रिव्यू कर लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो इस तरह से सीमा सुरक्षा बल हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 24 अगस्त 2025 से लेकर 23 सितंबर 2025 के बीच में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित जो जानकारी दी गई है अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।